गए थे हमने आवेदन 2 बार दे चुके, सुनवाई नहीं होती है कछु भी और परेशानी हमें बहुत है। हम तो जब पानी में भीग जाते हैं, टपकते हैं, टपका कपड़ा भी। शहरी क्षेत्र में पीएम आवास से कोसों दूर गरीब झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रही गौराबाई बोली, सभी से कहा पर कोई नहीं सुनता तो रोते हुए मासूम मोहन बोला, हमको भी मिले पक्का मकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आई है, लेकिन आज भी कई ऐसे गरीब परिवार इस योजना से दूर हैं जिनको सबसे पहले पीएम आवास मिलना थे। इसी को लेकर आज जब असोनर जिले की मुंगावली नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में रियलिटी चेक किया तो जो तस्वीरें सामने आई वही न केवल गरीबों की मजबूरी को उजागर करती नजर आई, बल्कि किस तरह आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों से कितनी दूर है यह भी बताती नजर आई। और यहाँ 3 से 4 फीट ऊंची झोपड़ी में गौराबाई नाली के पास ही सकरी सी जगह में रोटियां बनाती मिली और जब इससे बात की गई तो मजबूरी बताते हुए बोली कि कई चक्कर लगा लिए, न अधिकारी सुनते हैं और न कोई नेता। तो इनका कक्षा 5 में पढ़ने वाला मासूम लड़का मोहन बोला, हमको भी पक्का मकान और बिजली मिले। यह तो वानगी मात्र है। ऐसे ही विजय भी अपनी पीड़ा सुनाते हुए भावुक होते नजर आए। जो कुछ अन्य लोग भी पीएम आवास न मिलने की बात कहते नजर आए, लेकिन मोहन की गुहार और गौरा की पीड़ा सामने आने के बाद अब अवश्य कहा जा सकता है कि मुंगावली नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर ऐसे गरीब परिवार जो पीएम आवास योजना से वंचित हैं उनकी ओर अवश्य जाएगी और सभी को जल्द पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम आवास योजना इस उद्देश्य से चालू की गई थी कि गरीबों को बेहतर जिंदगी जीने को मिला और एक पक्की छत के नीचे अपना जीवन यापन करें। और इसी का रियलिटी चेक करने इस वक्त में मौजूद है असोनर जिले की मुंगावली नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में। आप ये मेरे पीछे झोपड़ी देख सकते हैं, लगभग 4 फीट ऊंची ये झोपड़ी और इसके बिल्कुल जैसे ही घुसते हैं उसमें एक ये महिला बैठी हुई है और खाना बनाती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं न केवल एक गंदगी में खाना बनाती हुई नजर आ रही है, बल्कि ये अपनी जिंदगी भी एक झोपड़ी में कहीं ना कहीं कैसे गुजारती होंगी वो तो वो ही बता पाएंगी। सिर्फ अपन तो ये आकलन कर सकते हैं इनकी मजबूरी को, और अब देखना होगा कि इस मजबूरी को लेकर अधिकारी कितने गंभीर होते हैं। तो इनसे ही जानते हैं। भाई, कभी पीएम आवास के लिए किसी को आवेदन नहीं किए क्या? गए थे आवेदन, नहीं सुने साहब, का कर लगे। अब हम गए थे, हमने आवेदन 2 बार दे चुके, सुनवाई नहीं होती है कछु भी और परेशानी हमें बहुत है। हम तो जब पानी में भीग जाते हैं, टपकते हैं, टपका कपड़ा भीग जाते हैं, मोड़ा मोड़ी भीग जाते, सो रहे होते हैं, ये तो होते हैं सरकते हैं, का कर लगे पन्नी डाल कर रहे हैं। तो कभी कोई अधिकारियों से मिले हो या कोई नेताजी से मिले हो, क्या आश्वासन देते हैं और क्यों नहीं बन पा रहे? कुछ कहते तो होंगे। तो वे कहता ही नहीं है कछु, बस देख कर और चले जाते हैं, बस चुपचाप देख लेते हैं और चले जाते हैं। पैसा मांगते हैं, अब हम कहाँ से दें पैसा? मोड़ा मोड़ी पाले के पैसा दें, हम कहाँ से दें? पैसा है ही नहीं हम पे। पैसा होते तो फिर हम ही ना बना लाए। ये अब पेट भर नहीं पा रहे, अब 2 बच्चे हैं और मेहनत मजदूरी में झाड़ू पोंछा कर भी जाती है, झाड़ू पोंछा करके भी मोड़ा मोड़ी पालती है। अब बीमार हो गई, मैंने बंद कर दो। 15 दिन की डरी हूँ बीमार, 15 दिन हो गए मेरे लाने बीमार पड़े आज ही उठ के बैठी थी। इनके साथ इनका बच्चा भी मौजूद है, मोहन इसका नाम है। तो इससे ही जानते हैं सरकार से क्या उम्मीद करते हो और इसकी क्या समस्या है। बेटा, कैसे जीवन जीते हो तुम? क्या मांग है सरकार से? हमें लाइट चाहिए और घर बन जाए। अच्छा, पक्का घर चाहिए तुमको? हाँ। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हो? अभी कौन सी क्लास में पढ़? 5वीं। कैसे पढ़ते हो? दीपक जला के। तो ये मोहन तो छोटा सा है, इसको भी सरकार से उम्मीद है कि इसे पक्का घर मिले और अभी भी कक्षा 5 में पढ़ रहा और दीपक के सहारे अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कब नजर इन गरीबों की ओर जाती है और इन्हें कब पक्का छत मिलता है, जिससे कि मोदी जी का जो भी मिशन है वो मूर्त रूप कब ले सकता है और कब इन गरीबों को बेहतर जिंदगी और पक्की छत के नीचे बेहतर जिंदगी जीने को मिलेगा। मुंगावली नगर परिषद की यदि बात की जाए तो हजारों पीएम आवास इस मुंगावली नगर परिषद में मिले हैं और
पीएम आवास के चलते कई लोग भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यदि बात की जाए वार्ड नंबर 15 के इन गरीबों की, तो आज भी इन गरीबों को पीएम आवास की इंतजार है और आज भी झोपड़ी के नीचे ये पीएम आवास का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको पीएम आवास मिलेगा। और इनसे ही जानते हैं कि इनने कभी पीएम आवास के लिए आवेदन किया है और अधिकारी क्या कहते हैं। भैया क्या नाम है? विजय सर। तो पीएम आवास के लिए कभी किसी से आवेदन नहीं किया क्या? बहुत सर किया साहब, किसी ने मदद अच्छा, मत की, कागज उठा के फेंक दिए। ढूंढ ढूंढ के परेशान होगा साहब कागजों के लिए भी, फिर भी कागज नहीं मिले। न कोई कार्यक्रम आया, इसमें कुटी भी आ रही है मगर पैसों वालों की आ रही है, हमारी कोई की सुनवाई नहीं है। और हम कीचड़ में रह रहे हैं और जो गंदगी में रह रहे हैं। आप थोड़ा निगाह मार कर देख लो, आपको खुद पड़ेगा। इनका कहना है कि पैसे वालों को तो पीएम आवास मिल रहे हैं लेकिन गरीबों को नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि गरीबों के लिए भी कब पीएम आवास इस वार्ड 15 में नगर परिषद द्वारा जारी करवाए जाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सपन भाई, तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? पीएम हम लोगों के लिए कोई वही नहीं मिला है, न कुटी मिली है। हम लोगों के पानी भर जाता है और परेशान रहते हैं हम। न कुटी मिल रही, कागज हम कई बार दे चुके नगर पालिका में, सुनाई ही नहीं है, न सुनते हैं हम लोगों की। अब कब सुनेंगे जा बताओ। हम मेंबरों के पास भी जाते हैं, वो भी नहीं सुनते मेंबर हैं। क्या करना, फिर चुके हम 4-4 बार कागज दे चुके नगर पालिका भी, नगर पालिका वालों के लिए। ना मेंबर सुनते हैं न का के थे मेंबर सुनते हैं, कोई नहीं सुन रहा हम लोगों की। हम पट्टे वाले हैं और ना हमारी लोगों की सुनाई है। अब हम लोगों की नहीं है सुनाई तो फिर किसकी होगी सुनाई? और आप तो खुद देख लो, और आप खुद आके देख लो बरसात में, और हम लोगों के घरों में आधे आधे कमर कमर पानी भर जाता है। आप तो खुद देख लो गंदगी में रह रहे कि नहीं। आपको भी पीएम आवास का इंतजार है, तो कब आप अधिकारियों से मिले और क्या बातें होती है? कैसे? 4 बार वहाँ कागज दे दिए, 3 बार, और वहाँ पहुँचते हैं फिर भी हमने सिफारिश लगवा ली, लेकिन सिफारिश से भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ कहते हैं ये दो वो तुम्हारा आवास लो, तुम्हारी किस्त हम डलवाएंगे, तुम्हारा काम करवा देंगे, ये करवा देंगे। 5,000 एक किस्त में और दूसरी किस्त में 5। तो भैया उतने होते तो हम तो खुद अपना टपरा ऊंचा नहीं कर लेते। तो ये वार्ड नंबर 15 के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद थे जिन्हें पीएम आवास का इंतजार है और इन्हें झोपड़ी में रह के मजबूर है जीने के लिए। तो अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नजर कब इनों की ओर जाती है और कब इनको पीएम आवास स्वीकृत करा के एक बेहतर जिंदगी जीने का समय देंगे, जिससे कि बेहतर जिंदगी जी सकें। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, मुंगा।